नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में धनतेरस के प्रसंग। आई कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस। एहि दिन आयुर्वेदक प्रवर्तक धन्वंतरी, धनक देवता कुबेर के जन्मोत्सव आ यमराज के पूजा सेहो कयल जाइत अछि। एकर संगे धातु के सामान खरीदबाक परंपरा रहल अछि। दीपावली के पूर्व संध्या में मनायल जाय वाला धनतेरस के अवसर में बाजार में कीनमेल करय वाला के भीड़ भाड़ देखल जाइत अछि। धनतेरस के दिन सोन चांदी, तामा, पित्तल आ स्टील के सामान सब खरीद केला पर घर में लक्ष्मी जी स्थिर भ क वास करक जनविश्वास के कारण समेत एहि दिन कीनमेल करय वाला के भीड़ भाड़ रहैत अछि। जनकपुर धाम के बाजार में सेहो सर्वसाधारण से धातु के सामान खरीद कयल गेल अछि। धनतेरस में मूर्ति, विद्युतीय बत्ती, फल फूल के माला, मिष्टान परिकार, मखान, पान, नारियल सहित के पूजा प्रसाद के सामग्री सब अत्यधिक बिक्री होइत अछि। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज आ भगवान धन्वंतरी के पूजा के महत्व सेहो रहल अछि। एहि दिन आयुर्वेदक प्रवर्तक धन्वंतरी के आ धनक देवता कुबेर के जन्मोत्सव सेहो मानल जाइत अछि। भगवान धन्वंतरी प्रकट भेल उपलक्ष्य में धनतेरस के पावनि मनाओल जाइत अछि। एहि दिन समाजक हरेक परिवार अपन सामर्थ्य आ इच्छा अनुसार धातु के सामान खरीद करैत अछि। पछिला समय गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, साइकिल सहितक धातु के सामान आ यंत्र सेहो एहि दिन खरीदबाक परंपरा बढ़ऽ लागल अछि। दियाबाती आ छठि पावनि लग लगले कुम्हार तथा माटि के सामानक व्यापारी व्यस्त भेल अछि। लक्ष्मी पूजा आ छठि में माटिक पूजा सामग्री आ भाड़ा बर्तन के मांग बढ़ला से ओ सब एहन सामग्री बनाब आ बेच व्यस्त भेल अछि। यद्यपि एहि बेर कोरोना के कारण सामान बहुत कम बिक्री भऽ रहल व्यापारी सब बतबलक अछि। एहि बेर पौरका साल से आधा बिक्री घटल हुनक सबक कहब अछि। कहि दिअ ने अंकल। हमर नाम भेल रामजी शाह। की केना छै दोसर साल के तुलना? बिक्री साफ नहीं है, भीड़ भाड़ है, बिक्री कुछ नहीं। अपने सब जे माटि के बर्तन छै से कीन के बेचै छियै कि केना? कीन के बेचै छियै। दोसर साल के तुलना में रेट की केना छै? रेट तो दोसर साल से बहुत कम है, फिर भी बिक्री नहीं। दोसर साल के तुलना में रेट बहुत कम है, बिक्री नहीं। जेना कि आब दीपावली के एक दिन रह गेलै, तो की केना केहन मात्रा में बिका रहल छै? बहुत कम मात्रा में बिक रहा है, मतलब बुझू न कि और साल के तुलना में सीधे 50% कम। एकर कथी ला एना किया एना भवे? किया है अन्य लॉकडाउन के कारण है कि अथवा समय एक महीना बढ़ गेला के कारण है। ज़्यादा सामान बन गेला पर भी तो बिक्री कम भ जाए, भाव नहीं मिलल, जेना तेना क के अभी जेना हमरा सुन के जेना तेना क के भाव बेचऽ पड़े है, तैयो बिक्री। निखिल शाह नाम भेलै। की केना है दोसर साल के तुलना में इस साल भाड़ा के की केना है? बहुत कम है एहि बेर बहुत कम है। बहुत ऐसे पहिलका साल ठीक छलै, इस साल बेकारे है जेना बुझू। केना ई बर्तन अपने बनबै छियै कि कीन के बेचै छियै? कीन के बेचै छै। कीन के बेचै छियै। दोसर साल के तुलना में जे कहल जाए तो रेट अपने सब की रखने छै? एहि बेर है 200, 150, 180। नहीं, दोसर साल के तुलना में एहि बेर रेट महंग है कि कम है? कम ही है एहि बेर। दोसर साल के तुलना में कम में है। कम ही। ग्राहक के भीड़ की केना छै? कम समय ओते खास नहीं है। कम समय ग्राहक के भीड़ की केना है? दियौरी के रेट से की केना है? 200 है, 150, 180। 3 रंग के है? 3 रंग के, मतलब क्वालिटी के अनुसार से रेट। हाँ। अपन खास मकान पर तो भगले झुकझुकिया बत्ती सहित बिजली के सामान के कारण अपना सबक बिक्री और घटल ओ सब बतबैत अछि। कि यहाँ के जेना बत्ती 12 के लेल बिजली के कई रंग के सामान उपलब्ध है, वो सब आदमी बाहर ले है, तो सबके नजर में है कि सब बाहर है, ओहो के लऽ के बिक्री बहुत कम भ जाए छै। अपना लो ई जे दीपावली होइ छै से दीपावली के रेट की केना छै? 120। आ ये हाथी के 50, 60, 70। ढकना तो सब रंग के 20 के है, 30 के है, 40 के, 50 के, नमहर छोट के मुताबिक सब चीज पौर साल से रेट एहि बेर कम। एम्हर कुम्हार सब सेहो प्लास्टिक सहित के आधुनिक सामान के कारण अपन सबक पेशा संकट में पड़ल उपराग करैत आबि रहल अछि।
धनुषा के ढलकेबर जनकपुर राजमार्ग अंतर्गत जनकपुर धाम के मुजेलिया में भेल सवारी दुर्घटना में एक जना के जान गेल। जानकी निहार में धनुषा धाम नगर पालिका 19 के 45 वर्षक विजय शर्मा रहल प्रहरी बतौलक। धनुषा धाम से जनकपुर तरफ जा रहल 22 प 6861 नंबर के कार तीव्र गति में रहिक अनियंत्रित भेला से पुल से नीचा पानी में खसला से आई भोरे दुर्घटना भेल। जिला प्रहरी ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल कार चालक शर्मा के उपचार के क्रम में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लऽ जाय क्रम में रस्ते में जान गेल प्रहरी बतौलक। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 13 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1202 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर 2111 जना कोरोना वायरस से संक्रमित थपल गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 2,06,353 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। एखन देश भर 37,022 जना सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय जनौलक। पिछला 24 घंटा में थप 3,537 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 1,68,129 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 30 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 6, परसा में 7, महोत्तरी में 2, सप्तरी में 12, सर्लाही में 4, रौथट में 2, सिराहा में 2, बारा में 1 आ बाहर जिला के 2 जना संक्रमित भेटल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,288 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 183 जना के जान गेल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 50 जना के जान गेल। सप्तरी में 31, सिराहा में 23, धनुषा में 19, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सर्लाही में 13 और रौथट में 20 जना के जान गेल। पिछला 24 घंटा में 33 जना कोरोना से नीक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,130 जना संक्रमण से मुक्त भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,37,097 जना के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 714 नतीजा बाकी अछि। प्रदेश में 82 जना आइसोलेशन आ 893 जना होम आइसोलेशन में रहल। तहिना क्वारंटीन में 43 आ होम क्वारंटीन में 326 रहल। कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई में सहयोग पहुंचाबऽ अमेरिकी सरकार नेपाल के 100 थान वेंटिलेटर सहयोग केलक। अमेरिका अपन अंतर्राष्ट्रीय विकास नियोग USAID के मार्फत नेपाल के वेंटिलेटर सहयोग केलक। नेपाल के लेल अमेरिकी राजदूत रैंडी बेरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के वेंटिलेटर हस्तांतरण केलनि। वेंटिलेटर हस्तांतरण बाद राजदूत बेरी नीक आ खराब सब समय में अमेरिका नेपाल संग समझदारी संग आगा बढ़ के प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। अति दुर्गम क्षेत्र के समुदाय के उपचार में समेत प्राप्त वेंटिलेटर से सहयोग पहुंचेबाक ओ बतौलनि। When the global health crisis struck, we collaborated with your government to provide timely and expert assistance to benefit the people of Nepal. And I am so pleased to be here to help announce that the United States, through the generosity of the American people, are providing 100 high-quality ventilators to Nepal to aid in its battle against the COVID-19. स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल कोविड विरुद्ध के लड़ाई के लिए जनधन के सुरक्षा कर अमेरिका शुरुआते से सहयोग केने आबि रहल उल्लेख करैत बड़का संख्या में वेंटिलेटर सहयोग केने प्रति धन्यवाद व्यक्त कयलनि। एखन प्राप्त वेंटिलेटर शुक्र दिन 12 बजे से वितरण शुरू कयल गेल ओ बतौलनि। 7 प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के 7-7 टा के दर से वितरण करबाक आ बाकी रहल वेंटिलेटर सब हरेक सरकारी अस्पताल के 2-2 टा दर से वितरण करबाक बतौलनि। यो लडाईँलाई निस्तेज पार्नको निम्ति जनधनको सुरक्षा गर्नको निम्ति नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई अझ सहयोग पुर्याउनका निम्ति अमेरिकन सरकारले विभिन्न समयमा हामीलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। त्यो प्रति पनि म नेपाल सरकारको तर्फबाट एकपटक पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यो अहिले 100 वटा भेन्टिलेटर जुन हामीले प्राप्त गरेका छौं, यो हाम्रो देशको भेन्टिलेटर संख्याको हिसाबले भन्ने हो भने पनि 10% संख्या चाहिँ एकैपटक हामीले प्राप्त गरेका छौं। किनभने हामी 1000 को हाराहारीमा हामीसँग भेन्टिलेटरहरू मुलुकव्यापी रूपमा छन्। यी भेन्टिलेटरहरू सहजताका साथ नेपाली जनताको सेवामा लागन सकुन् भन्ने उद्देश्य। वेंटिलेटर के अतिरिक्त USAID देश के 113 पालिका में संक्रमण अनुसंधान टोली के सहयोग केलक अछि।
कोरोना के कारण लंबा समय से बंद कयल गेल नेपाल भारत सीमा नाका खुजाब मांग करैत रौतहट में शुक्र दिन सेहो प्रदर्शन भेल अछि। रौतहट के मुख्य नाका गौर भन्सार से नेपाल भारत आबत जाबत कर देव आ पहिले के जगह सीमा नाका संचालन कर मांग करैत स्थानीय वासी प्रदर्शन कर के साथे धरना समेत देलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में वो सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी कर के साथे किछ देर प्रहरी संग घमसा घमसी सेहो केने छल। पाबनि के समय कीनमेल करऽ के लेल भारतीय बाजार तक जाय नहीं देने ओ सब बतौलक अछि। बाजार, कल कारखाना, विद्यालय आ यातायात सब संचालन भऽ चुकलो पर सीमा नाका बंद केनाइ उचित नहीं भेल ओकर सबक तर्क अछि। जुन अहिले जुन भइरहेछ यो बोर्डर लकडाउनको अवस्थामा छ, यो 8 महिनादेखि होइन, अब यसलाई निरन्तर जुन 1 महिना अझ थप गर्ने जुन कार्य नेपाल सरकारबाट भएको छ त्यो निश्चय नै एकदम दुखदायी हो, पीडादायीको, यहाँको जनताको लागि एकदम पीडाको सामना जनताले गरिरहेको छ। चाहिँ तिहारको लागि, छठको लागि खुला गरिदिने र तराईमा चाहिँ 1 महिनाको लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने। यसबाट हामी के सम्झन्छौँ कि सरकार यो प्रजातन्त्रको सरकार होइन, यो डिक्टेटरसिप, यो जनताशाही सरकार भइसक्यो हैन। त्यसमाले हामीले आज यो धरना कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छौँ र यो कन्टिन्यू रहनेछ। मजदुर र किसानहरू लगायत र हिन्दूको महान चाड पर्व दिवाली और छठको अवसरमा यो लकडाउन गरेको छ, त्यसलाई हामी घोर भाषण गर्दैछौँ यो यस्तो नहोस् भनेर। ओ सब सवारी साधन चल नहीं देला से सर्वसाधारण के आवत जावत कर में समस्या भ रहल बतौलक अछि। एम्हर रौतहट के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव संघीय सरकार के निर्णय बमोजिब नाका बंद कयल गेल कहैत अपना सब किछ कर नहीं सकल बतौलनि अछि। सरकार के निर्णय बमोजिम कोरोना के कारण से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सब बंद भेल छै। ओ नेपाल सरकार के निर्णय कार्यान्वयन करे वाला संयंत्र मात्र जिला स्तर में स्थित कार्यालय सब छियै। हमरा सब निर्णय करे के अधिकार नहीं रखे छै। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भनेको संघीय नेपाल सरकार के अधिकार क्षेत्र छियै। ओहिके कारण से हमरा सब नियमन, नियंत्रण र कार्यान्वयन करे वाला विषय मात्र छै। ओहि जगह कार्यालय के अधिकार नेपाल सरकार के निर्णय, निर्देशन, कार्यान्वयन करे के अधिकार। अब रह गए स्थानीय स्तर में जनता के ये समस्या से ओवर दोहर करे वाला, औषधि सब आने वाला, अन्य पारिवारिक खरीद सब करे के अवस्था, ये कोरोना के कारण से जब तक ये अवस्था विद्यमान रहते तहिना नेपाल सरकार के जब तक निर्णय से कैबिनेट के निर्णय से जब तक सीमा खुला नहीं होते तब तक एहि विषय में जिला प्रशासन के स्तर से थप किछो बोले के अवस्था नहीं है। भारत तरफ के नाका खुजलो पर नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण बढ़ल कहत लगातार नाका सब बंद करैत आयल अछि। सरकार मंगसिर 30 गते धरि देश भर के नाका बंद कर यथावत रखने निर्णय केलक अछि। वीरगंज उपमहानगर पालिका में शुक्र दिन रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। धन्वंतरी दिवस के उपलक्ष्य में सम्यक पथ आ जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र रक्तदान कार्यक्रम केलक अछि। कार्यक्रम में वीरगंज उपमहानगर पालिका के मेयर विजय सरावगी आ रक्तदान प्रति सब जागरूक होबे के बतौलनि अछि। ओ सब कोरोना संक्रमण के उपचार में आयुर्वेदिक औषधि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने कहैत अपन अनुभव सुनौलक। कार्यक्रम में सम्यक पथ के संयोजक डॉक्टर संजय कुमार शाह समाज आ देश निर्माण के लेल हरेक व्यक्ति के सोच में रूपांतरण भेनाई आवश्यक रहल बतौलनि। लंबा समय बाद बैसल सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक मंगसिर 3 गते दोसर बैठक बजाबक निर्णय संपन्न भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सचिवालय बैठक से मंगसिर 3 गते दोसर बैठक बजाबक छलफल के लेल कार्यसूची बनाबक निर्णय कयल गेल अछि। पार्टी में उत्पन्न संकट समस्या समाधान के लेल कार्यसूची बना छलफल कर निष्कर्ष के साथ बैठक संपन्न भेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि। तहिना आई के बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से पार्टी में देखल गेल संकट के विषय में तैयार कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय सदस्य के वितरण कयल गेल अछि। पार्टी भीतर देखल गेल पिछला संकट के विषय में प्रचंड प्रतिवेदन तैयार केने बतौल गेल अछि। तहिना स्थायी कमिटी बैठक बाद जारी कयल गेल अंतर पार्टी निर्देशन बाद अध्ययन के लेल वितरण करबाको बतौलनि अछि।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी के निर्णय के सबके स्वीकार कर के प्रतिबद्धता भेलो पर पार्टी भीतर देखल गेल समस्या समाधान होबाक बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करते वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी के निर्णय के सबसे स्वीकार कर समस्या के समाधान अपने आप भ जात बतौलनि। तै के लेल पार्टी कमिटी के बैठक निरंतर राखि कऽ छलफल बहस आ वाद विवाद कर चाही बतौलनि। पार्टी कमिटी नै एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबै खालका कुराहरू आउनुपर्छ। छलफल बहसबाट नै अनि एउटा उपाय खोज्नुपर्छ। किनभने हामीले यो आन्दोलनलाई र यो पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउनुपर्छ र एकताबद्ध भएर अघि बढाउनको लागि सबै हामीले अनुशासनमा बाँधिनु पर्दछ। अनुशासनमा बाँधिने हो भने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो भने त्यसपछि यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, पार्टी अगाडि बढ्छ, जनताको चाहनालाई हामी पूरा गर्न सक्छौँ। त्यस हुनाले यो पार्टीमा हामी छलफल गर्छौँ, त्यही बहस गर्छौँ। विगतमा पनि छलफल पार्टी के एकताबद्ध भ आगा बढ़ाव सब नेता कार्यकर्ता के अनुशासन में रह के चाही वरिष्ठ नेता नेपाल बतौलनि। चीनिया आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के नेपाली कांग्रेस भारतीय पार्टी कहकर लिखने कहित नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक निंदा केलक। बैठक के निर्णय सब सुनबैत कांग्रेसक सह महामंत्री प्रकाश शरण महत चीनिया आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स हुमला के सीमाना में संबंध में आयल प्रतिवेदन के लक कांग्रेस के भारतीय पार्टी के संज्ञा देने बैठक निंदा के बतौलनि। वो कांग्रेस पार्टी चीन सरकार संग लंबा बढ़िया संबंध रखैत आयल आ उच्च महत्व देने लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान राष्ट्रीय अखंडता प्रति समर्पित भेल आ चीन मात्र नहीं भ कोनो भी देश संग संबंध में समस्या देखल बतौलनि। ओ विषय में दू देश के संयुक्त टोली से ऐतिहासिक तथ्य सब भोग चलन के तथ्य सब सीमा स्तंभ के स्थिति सब मूल्यांकन क निर्क्योल में पहुंचा सरकार के ध्यानाकर्षण कराल गेल बतौलनि। एहि बाहेक बैठक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा से एकता प्रक्रिया मार्फत आयल सुनील बहादुर थापा लगायत संग भेल समझदारी अनुसार सह महामंत्री एवं केंद्रीय सदस्य लगायत के पद सब देवक के निर्णय कयल गेल। यौन हिंसा संबंधी घटना के समाज भीतरे मेल मिलाप कर के प्रवृत्ति हिंसा न्यूनीकरण में बाधा पहुंचाउने कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री श्री मायातुंग हाम्फे बतौलनि। यौन हिंसा संबंध में कलम चलावैत आयल पत्रकार संघ अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत मंत्री तुम्बा हाम्फे कतेको यौन हिंसा संबंधी घटना के समाज भीतरे मेल मिलाप कर गेला से यौन हिंसा के प्रोत्साहन मिल रहा बतौलनि। खास कर बलात्कार जेहन जघन्य घटना समय समाज भीतरे मेल मिलाप करैत आयल बताओल गेल। स्थानीय तह में गठित न्यायिक समिति में एहन घटना मेल मिलाप नहीं करे के चाही कहित जानकारी भेलो पर एहन घटना सब न्यायिक समिति में आबे नहीं देब समाज भीतरे मेल मिलाप होला लागल ओ बतौलनि। मेल मिलाप गराइदिने अथवा समाजमा त्यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन् भन्ने कुरा हामीले पनि देखेका छौँ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, तपाईहरुले न्युज पनि पढ्नु भएको छ र यस्ता खालका कुराहरू आइसके पछाडि हामीले अघि पनि मैले भने हाम्रो ऐन कानुन निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहने सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्दै संशोधन गर्दै अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गरे। यसरी यो बलात्कार जस्तो केसलाई पनि समाजमा अथवा गाउँघरमा विशेष गरी मधेसतिर पञ्चायत बस्ने गर्छ, पञ्चायत बसेर पनि यसलाई मेलमिलाप गराउने कामहरू भएको हामीले काहीँ काहीँ देखेका छौँ। पहिले अत्याधिक मात्रामा यसलाई मेलमिलाप गराउने काम गरिन्थ्यो र अहिले हामीसँग स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ जसको पहुँचमा छ तब जो नजिक आइपुग्छ त्यस्तो अवस्थामा यस्ता कुराहरू मेलमिलाप गराउनु हुन्न है भन्ने खालको सन्देश प्रवाह स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पनि सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्था छ र यही अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यस्तो सम्प्रेषण गरेको अवस्था देखिन्छ र यी कुराहरूलाई पनि अब हामीले मेलमिलाप गर्न हुन्न भन्ने खालको कुरा ऐनमै व्यवस्था भएको छ र स्थानीय तहको न्यायिक समिति पनि यो कुराहरू गरिरहेको छ र तपाईँ हामीले पनि गरिरहेका छौँ र यस्ता कुराहरूलाई हामीले अब नियन्त्रण गर्न निम्ति अर्थात् यस्ता कड़ा प्रकृति के सजाय देब के व्यवस्था कानून में करते में घटना कम भ जात एहन नहीं भेल आ सचेतनाय में जोर देब के चाही हुनक कहबै।
संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ सब संचार गृह में न्यूनतम पारिश्रमिक लागू कराए छोड़ के प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मीडिया के हक हित प्रवर्धन तथा संरक्षण समिति के पदाधिकारी सब के भेंट में मंत्री गुरुङ एहन बतौलनि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभाललाए दिन से संचार माध्यम में देखल गेल समस्या आ श्रमजीवी पत्रकार के भोग पड़ रहा समस्या समाधान के लेल अपना काज कर रहल बतौलनि। कोविड-19 से संक्रमित संचार कर्मी के सरकार निःशुल्क आ प्राथमिकता के साथ उपचार करौने प्रतिबद्धता से व्यक्त कयलनि। औपचारिक भनेको छ त्यसको आधारमा आज त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मन्त्रालय र म मन्त्रीको हिसाबले तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मन्त्रालय कहिले पनि पछि पर्ने छैन। हामीले जुन किसिमको यहाँहरूले कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मी मात्र होइन सिङ्गो जनता र जनजीविकाको र जीवन सुरक्षा गर्नको निम्ति हामीले निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको पनि हिजो पत्रकार सम्मेलनमा भएको छ भने विशेष त तपाईँ पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूको पनि पुनः निःशुल्क उपचार गर्ने कोभिड प्रभावित सञ्चारकर्मीहरूको विशेष प्राथमिकताका साथ उपचार गर्ने कुरो पनि म यहाँको बिचमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारको आलोचनाबाट कहिले पनि सरकार त्यसरी महासंघ कोविड संक्रमण में पड़ल संचार कर्मी सबके निःशुल्क उपचार के व्यवस्था करक चाही। जिला हुला कार्यालय के सक्रिय बना पत्रकार परिचय पत्र प्रदान, नवीकरण, ऑनलाइन दर्ता आ नवीकरण तक के व्यवस्था कर के मांग संचार मंत्री गुरुङ संग रखलक। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहीं हो बधेर स्थानीय आ प्रदेश तह से उपलब्ध करायल जाय वाला विज्ञापन समानुपातिक ढंग से वितरण कर वातावरण मिलावे पर के आ लोक कल्याणकारी विज्ञापन बाबत के रकम दोब्बर आने के पहल क देब महासंघ आग्रह केलक। निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस्। कोभिडको सचेतना जगाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई नै नेपाल पत्रकार राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय महाराष्ट्र जिल्ला हुला कार्यालयलाई सक्रिय बनाई देशभरका पत्रकार परिचय प्रदान र नवीकरण गर्नका साथै अनलाइन दर्ता र नवीकरणको दर्तासम्मको व्यवस्था गराई संघीयताको मर्मानुरूप विकेन्द्रित अधिकार दिई पत्रकारहरूलाई राहतको महसुस गरिदिनु। नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरे बमोजिम समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हालसम्म लागू हुन सकेको छैन। समानुपातिक विज्ञापन लागू नहुन्जेलका लागि स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट तहिना प्रदेश स्तर में से हो संचार ग्राम बनाव के कार्यक्रम यथाशीघ्र पहल कर छोट लगानी के टेंडर सूचना प्रकाशित कर पेबाक सार्वजनिक खरीद एन में देखल गेल जटिलता हटाव के पहल कर देब से महासंघ आग्रह कयलक। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 13,01,914 पहुंचल। संक्रमित की संख्या विश्व में 5,42,45,178 पहुंचल। संक्रमित में से 3,73,13,271 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,48,585 गोटे के जान गेल। ओतऽ 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,64,332 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,28,722 गोटे के जान गेल। भारत में 87 लाख से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 97,056, बेलायत में 50,928, इटली में 43,589 गोटे के जान गेल। तहिना सऊदी में 5,625, यूएई में 528, मलेशिया में 304 आ कतर में 234 गोटे के जान गेल। आब खेल समाचार। बृहस्पति दिन मंत्री परिषद से सुरक्षा मापदंड अपनावैत खेलकूद गतिविधि संचालन कर अनुमति देल संगे खिलाड़ी सब उत्साहित भेल। लंबा समय के घरेलू अभ्यास से परेशान बनल खिलाड़ी सब नियमित अभ्यास में फिरता अयला पर प्रतियोगिता में शामिल होब आतुर देखल गेल। करीब 9 महीना से ठप बनल खेलकूद के मंत्री परिषद के पछिला निर्णय राहत दिलक। शुक्र दिन भोरे रंगशाला पहुंचला पर किछु व्यक्ति सब स्पर्धा के खिलाड़ी अभ्यास कर रहल छल। बॉक्सिंग प्रशिक्षक तेज बहादुर थापा मगर मंत्री परिषद निर्णय से अपना सब खुशी भेल बतौलनि। अत्यन्त उत्साहित छौं हैन। तसर्थ यो कोभिडले साह्रै ग्रस्त पारेको हाम्रो नेपालको चाहिँ खेलकुदलाई अब हिजोको मन्त्री परिषदको निर्णयले हामी साह्रै उत्साहित भएका छौं।
र अब बिस्तारै बिस्तारै जिल्ला स्तरीय क्षेत्रीय प्रदेश स्तरीय र राष्ट्रियसम्म जाने गरिकन सरकारको अथवा खेलकुद परिषदको खेलकुद मन्त्रालयको नीति निर्माण भएर निर्णय भइदिए अझ हामी उत्साहित हुने थियौँ र एम्हर खिलाड़ी सब से हो नियमित खेलकूद गतिविधि से खेलकूद में उत्साह मिलल आ आवे वाला समय मेहनत क राष्ट्र व्यक्तिगत रूप में सफलता हाथ पार अपना सब आतुर रहल बतौलेने छ। हामी प्लेयर मान्छे केही गर्नु छ नि हामीलाई त अहिले चाहिँ फेरि फर्किन पाउँदा चाहिँ खुसी लागेको छ। अब गर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ ट्रेनिङ राम्रो गर्दै जान्छ केही गर्ने सोच छ। एसियन गेम सकियो त्यसपछि चाहिँ लगभग ट्रेनिङ नै भयो भन्ने कुरो भएन। बिचमा 1-2 महिना भर्खर ट्रेनिङ स्टार्ट हुन लागेको थियो अनि हाम्रो यो कोरोना भाइरसको लकडाउनको कारणले लकडाउन भयो र त्यसपछि सबै गेमहरू स्थगित हुन पुग्यो। अब बाहिरतिर हेर्दा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि बाहिर कन्ट्रीमा चाहिँ अब कोरोनाले चाहिँ विश्वभरि नै आतंकित बनाइरहेको छ। तर पनि बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने सेफ्टी युज गरेर त्यो उनीहरूको ट्रेनिङ चाहिँ भइरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ बन्द थियो। अब जुन हिजो भएको मन्त्री परिषदको बैठकले जुन अब खेलकुदहरू फेरि सुचारू गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ राम्रो निर्णय भएको छ र खुसी पनि लागेको छ। र त्यो सँगसँगै अब यो डिसिजन चाहिँ धेरै पहिला हुनुपर्ने ढिला भए पनि अब भयो खुसी लागेको छ हैन। अब ट्रेनिङ चाहिँ अब भर्खर अब स्टार्ट गेमहरू अब ट्रेनिङ हुनु पर्यो। अब हामी अघिल्लो आउने गेमहरूमा नि हामीले यसै कन्टिन्यू भइराख्यो भने हाम्रो ट्रेनिङ कन्टिन्यू भइराख्यो भने चाहिँ हामीले अरू गेमको अपकमिङ गेमको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ जस्तो लाग्छ। अब हामीले चाहिँ घरमा त्यति स्पेस हुँदैन, हामीले खेल्ने वातावरण हुँदैन होइन। सो हामीले घरमा नि हामीले आफ्नो फिजिकल वर्कआउटहरू चाहिँ गरिरहेको थियौँ र हामी त्यसपछि अब त्यसै 7 महिनै भनौँ न 7 महिनापछि हामी यहाँ फर्किन पाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यी प्रतिनिधि खेलकूद गतिविधि मात्र संचालन में आले एखनो बहुत खेलकूद गतिविधि संचालन होबा बाँकी रहल लेकिन ओतेक सहज अवस्था नहीं रहल। फागुन में तय भेल 9 राष्ट्रीय खेलकूद गतिविधि लगायत के अन्य प्रतियोगिता में अन्योलता कायम है। बेस अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।